चलें जी, अभी हम हड़प्पा पहुंच गए हैं। हड़प्पा कहते हैं हड़प्पा। तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप आएंगे यहाँ पे वेलकम काउंटर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से मैप वगैरह या कुछ भी देखते हैं इनके पास क्या क्या है। उसके अलावा यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड भी है और उसकी कोई मतलब फ़ी वो नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें दे सकते हैं। तो अभी तो टिकट कितने की है? ये 20 रुपए की एक टिकट है जी, बड़ों के लिए, छोटों के लिए 10 रुपए की। ठीक हो गया। और ये जो साथ में मैप है, हाँ, ये जो ब्रोशर पड़ा हुआ है ये 50 रुपए का है। ये जो बुक है ये 200 रुपए की है। चलें ये एक मुझे वाचर भी दे दें, ब्रोचर जो हो गया, और एक साथ में बुक देते हैं। ये है जी मेरे पीछे म्यूज़ियम। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले म्यूज़ियम में जाता हूँ। म्यूज़ियम के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा उस तरफ जहाँ पे ये सिटी है। तो उम्मीद है कि ये सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं म्यूज़ियम में। लोगों का जो कारोबारी वाक़ई में इनकी तैयार वो सिलसिला है, कश्ती हो रही होती है गाँव से या फिर शहर वाक़ई ये पीछे तो बगैर आबी और ये हड़प्पा शहर है, ये इसका मेन गेट है और ये रास्ता जो इससे हम एंटर हुए एक ठीक है। माइनिंग थी इस इलाके में, थे यहाँ से इनको बना कर आगे पोस्ट करते थे, यानी कि अपना ज़रूर मादा कमाते थे लोग। जूठा इस्तेमाल करेंगे इससे बीमारियाँ लाभ हो सकती हैं हमारे जैसे से एक दूसरे के अंदर। ये आपको देख रहा है, ये हमने जब हड़प्पा की खुदाई की तो वहाँ से कब्रिस्तान से मशरक़ की तरफ तो उसके अंदर जो नीचे ये बर्तन पड़े उनके अंदर जहाँ भी सिर्फ ये इलाका निकला हुआ है। आगे भी है। अच्छा, आगे भी है। तो अभी यह है कि जैसे कि आपको दिख रहा है एबी माउंटेन से होके आगे कौन कौन सा इलाका है? आगे हम चलेंगे एफ माउंट है इनका, वो देखेंगे। उसके अलावा 3 जगह हैं। एफ माउंट पे चलेंगे, वहाँ पे भी 3 पॉइंट हैं। तो इसको आपने देख लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधा। तो अभी जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये वो दरख्त हैं जो बहुत पुराने हैं। कितने साल पुराने हैं? 500 साल, 5 सदियाँ पुराने हैं ये, क्योंकि इसे सदाबहार दरख्त भी कहते हैं। क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है जो आपने पिकल में देखा होगा, उसमें मतलब अचार के हमारे काम आता है। उसके अलावा इसे पीलू कहते हैं, वो वाला पिकल के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा अभी हम क्या करेंगे, नीचे जो एफ़ पॉइंट है, एफ़ पॉइंट की तरफ जाएंगे और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो अभी हम जा रहे हैं एफ़ पॉइंट की तरफ। एफ़ पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ए बी हमने पॉइंट देख लिया है। उसके बाद आता है एफ़। एफ़ मीन जो इनका 3rd मरला था। तो ये देखेंगे, ये है जी इनका सेवरेज सिस्टम। ये है जी ड्रेन। अब इसको देखें आपने, इन्होंने किस खूबसूरती से कवर किया हुआ है। जैसे कि आजकल का हमारा अभी तक का भी कोई स्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है। जगह जगह हमें पानी खड़ा हुआ मिलता है, तो वो इस तरीके से करते थे आगे को सोच के कि कहीं मट्टी वट्टी, मुझे नहीं लगता शापर उस दौर में होंगे, लेकिन मट्टी वट्टी अंदर नहीं जाती थी। अभी नीचे चले जा रहे हैं और जो टूरिस्ट गाइड हैं वो भी काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अकेले आते तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ पता चलता। हम लोग ऐसे ऊपर ऊपर से देख के कहते हैं हाँ जी पुराना घर था, हम देख के चले जाते हैं। तो असली मज़ा यही है कि आप किसी टूरिस्ट गाइड को साथ ले लें, वरना आपको कुछ नहीं समझ आएगा। अब जैसे मैं कभी किसी चीज़ को किस एंगल से देख रहा हूँ, कभी किस एंगल से, तो जो मैं एंगल से देख रहा हूँ वो चीज़ लाजमी नहीं है कि दुरुस्त होगी। तो आपने लाजमी एंट्री गेट से किसी न किसी टूरिस्ट गाइड को या किसी भाई की हेल्प ले लें तो अच्छी बात होगी, बाकी आप पे डिपेंड करता है। उससे पहले ये ओपन था। तो 27 फुट की कब थी इनकी? ये तो हमारे बाबा हैं, कोई हजरत बाबा नूर शाह वलीउल्लाह। ये है जी इनका कद 9 गज, 27 फुट इनका कद था। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक ऐसी कब्र पर जो कि 9 गज की है, यानी कि 27 फुट की। और पाकिस्तान में इस तरह की 365 कब्रें दरियाफ्त हुई हैं। और ये जो है ये बाबा के दरबार है जिनका नाम है पीर नूर शाह वली। तो इस के इनके मकबरे के बारे में भी 3 कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पिछले दौर में
लोगों के इतने बड़े कद होते थे। तो इसलिए दूसरा इनका ये मानना है या दूसरा एक नज़रिया पेश किया गया है कि काफ़ी सारे लोगों की एक साथ ही डेथ हुई थी, जिसकी वजह से ये मकबरा बड़ा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस मकबरे के नीचे 5 से 4 लोग हो सकते हैं, कितने अभी तक पता नहीं चला। और उसके बाद तीसरा ये कॉन्सेप्ट है कि इनके साथ इनकी तलवार भी थी, तो इसलिए ये जो आपको दिख रहा है मकबरा इसलिए बड़ा है। यह है जी मस्जिद, और ये है मेरे पीछे जो आपको दिख रही है सबसे पुरानी मस्जिद। कितने साल पुरानी है मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत पुरानी। काफ़ी मतलब यूनिक चीज़ थी, और उन्होंने इस तरीके से उसको बनाया हुआ था कि मतलब देखने वाला हैरान रह जाता है कि आखिर इन्होंने उस दौर में कैसे बिल्ड किया, तो हाउ डू दे डू। उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे स्कूल है, तो स्कूल की छुट्टी हुई है, तो बच्चे भी अपने वापस जा रहे हैं। और अभी हम क्या करते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इसको ये पूरा रोड रखता है। तो उसके बाद हम जाते हैं आगे, क्योंकि हम लोग ए बी जो था वो देख चुके हैं, हम जा रहे हैं अभी एफ़ की तरफ। तो अभी मैं ये एफ़ आ गया है, चलें जी, ये एफ़ टीले के पास में आ गया हूँ, और ये दिख रहा है वो आपको जो काफ़ी अर्से पहले दरियाफ्त हुआ है, 5000 पहले के लिविंग। जैसा कि मैंने बताया हरिप्पा और मोहनजोदड़ो एक जैसे हैं, यानी कि सेम सिटी थी और इनका कारोबार सब कुछ उसी तरीके से होता था। तो ये है वो जो सिटी दरियाफ्त हुई थी। अभी मैं आपको इसका वाइड एंगल दिखा देता हूँ। चलें जी, ये है जी उनके, जैसे हमारे रिहायशी प्लॉट की हाउसिंग सोसाइटी होती है, समझ लें कि वो पूरे मॉडर्न हो चुके थे। 5000 पहले की ये मैं बात कर रहा हूँ साल, तो कबले 5000 साल ये इतने मॉडर्न हो चुके थे। और इन लोगों में इतनी सेंस थी, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉर के लिए बना लिए थे। उसके अलावा ये जो पूरी बिग वॉल एक दिख रही है, उस तरफ इनकी हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ था, एक वॉल बिल्ड कर देते थे जैसे अभी हम कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके अंदर इन्होंने क्या किए हुए थे, अपने प्लॉट बनाए हुए थे। तो ये भी सारी वॉल हैं। आई थिंक ये इनका मेन एरिया हो सकता है, या अभी वॉल टूटी हुई है, सही से इसका नहीं पता। तो इसे डेढ़ी कहते हैं। जैसे जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि वो एंट्रेंस के पास, जैसे कि मेन अपने घर में एंटर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसके कर्टन की बजाय वो लोग उसको यूज़ कर लेते हैं वॉल को। उससे क्या हो, ताकि डायरेक्टली फेस ना हो कि इनसाइड कौन है। तो जाहिर सी बात है पिछला दौर सारा ऐसा होता है जान बचाओ, या जिसने अटैक किया उसका वो मतलब जो कुछ है। जैसे किंगडम का आपको पता है कि जिसने भी किंग पे हमला किया, किंग की जान ली, वो मतलब वो सिटी आपकी। तो इसी तरीके से इनका भी यही था। उसके अलावा ये है इनका स्टोर एरिया, और वहाँ से ड्रेन एरिया आपको दिख रहा होगा। तो ड्रेन एरिया भी इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है। और जो ये वॉल्स हैं ब्रिक हैं, ब्रिक की अगर मैं आपको लंबाई दिखाऊं तो तकरीबन ये 8 से 9 इंच की ईंट यूज़ की गई है इसमें। चलें जी, ये लास्ट पॉइंट है माउंट एफ ग्रेनरी। बेसिकली यहाँ पे हरिप्पा के लोग करते क्या थे, जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, तो उसमें क्या दिखाते हैं कि वो उनमें गांव में एक अंकल होता है, और उसको क्या करते हैं, वो लोग सारा सामान जमा करवा देते हैं, और वो क्या करते हैं, तिजारत उसकी करते हैं। तो बेसिकली ये वही है, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था। जैसे किसी ने हाथ से कोई चीज़ें बनाई, या गंदम वगैरह, या कुछ भी मतलब जो तिजारत के लिए होता था, जानवर वगैरह, तो वो इधर ला देते थे। फिर यहाँ से गुजरता था पहले दरिया रावी। तो दरिया रावी के ज़रिए क्या होती थी, दूसरी सिटीज़ में क्या होती थी, तिजारतें होती थी। आखिरी मैसेज के साथ कि जब आपने भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है तो किस चीज़ का गरूर। तो जाहिर सी बात है इस चीज़ को समझें और देखें कि लाइफ इज़ सो टेम्पररी। लव द वन हु रियली लव यू। समवन टोल्ड मी एंड यू नीड टू फॉलो दिस सेंटेंस। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। और जाहिर सी बात है, आप लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टूरिज़म में इस तरह के पॉइंट पे जाते हैं तो हमें कुछ फैसिनेट नहीं किया जाता। तो उसकी वजह ये भी है कि आप लोग आते नहीं हैं। अगर आते हैं तो प्रॉपर तरीके से तो नहीं आते।
तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।